देखकर लिखना अपनी नोटबुक पर, देखकर टाइपिंग करना अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखकर डेटा एंटर करना अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और महीने का 600 से $1000 कमाना, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में कुछ इतना अमाउंट बनता है। एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट एप्लीकेशन के आप ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उसके बाद डिफरेंट अकाउंट्स बनाओ और अकाउंट की वेरिफिकेशन करवाओ, ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आपने सिर्फ डेटा एंटर करना है और महीने के 600 से $1000 तक घर बैठे आसानी के साथ कमाना है। सिर्फ देखकर लिखना है, देखकर टाइपिंग करनी है, डेटा एंटर करना है। तो क्या आप ये काम करना चाहेंगे? तो चलें आज की इस वीडियो में और सीखें कि किस तरीके से आप महीने के 600 से $1000 तक कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। क्या आप स्टूडेंट हैं? क्या आप हाउस वाइफ हैं? या आप घर बैठकर डेटा एंट्री का काम करना चाहती हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिग्रीज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है वर्क का, लेकिन आप महीने के 600 से $1000 आसानी के साथ फिर भी कमा सकते हैं। तो किस तरीके से कमा सकते हैं ये आप आज सीखेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, मैं कोई भी फेक और स्कैम वाली चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ जिसके अंदर आप लोग को कोई मसला पेश आए या आप लोगों को विड्रॉ ना मिले। मैं तमाम ही जेन्युइन चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग आसानी के साथ विड्रॉ करा सकें और आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर बना रहे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि हम किस तरीके से महीने के 600 से लेके $1000 तक आसानी के साथ कमा सकते हैं। आपने अपने गूगल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है remothub.com, REMOTE remote HUB hub.com। अच्छा, आपके पास जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी आपने उसको ओपन कर लेना है। तो आपके पास इस टाइप का कुछ इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होंगे। दो ऑप्शन कौन से होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला होगा पोस्ट जॉब फॉर फ्री और दूसरा होगा फाइंड वर्क। ये दो ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगे। तो यहाँ से आपने फाइंड वर्क पे क्लिक कर लेना है। जब आप फाइंड वर्क पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ देखें सबसे ऊपर आपको यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने यहाँ साइन अप पे क्लिक करना है और आपने अपनी सिर्फ जीमेल आईडी ही से इसको लॉगिन करना है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। यहाँ मैं इसको अपनी गूगल से जो है वो वेरीफाई कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इसको यहाँ से अपने गूगल अकाउंट से जो है इसको वेरीफाई कर लेती हूँ। ये देखें ये मेरा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया है। ये मैं इसको यहाँ पर अपना पासवर्ड देकर साइन अप कर देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड दे दिया और मैं इसको यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद मैंने इसको यहाँ से साइन अप कर। अब देखिए ये करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा एम्प्लॉयर का और दूसरा आएगा जॉब सीकर का। आपने यहाँ पर जॉब सीकर पर क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास इस तरह से ये एक स्टेप आएंगे। तो आपका सबसे पहला जो स्टेप आएगा हेडलाइन का, तो आपने यहाँ लिखना है फ्रीलांस राइटर। अच्छा, जो मैंने टाइप किया आप भी कोशिश कीजिएगा कि यही टाइप करें। अच्छा, दूसरा आपके पास ऑप्शन आएगा इंडस्ट्रियल का। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करते जाएं। बिल्कुल सबसे एंड के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा राइटिंग एंड एडिटिंग। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आया है अबाउट मी। अबाउट मी के अंदर आप यही लिखें जो मैं लिख रही हूँ। अगर आप इसमें एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख लिया, आई एम अ डिजिटल राइटर लास्ट 7 ईयर। अच्छा, इसके लिए आपको कोई अब आप कहेंगे कि हाँ हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस लेटर ये लोग नहीं मांगेंगे। कोई एक्सपीरियंस लेटर देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। ये लोग सिर्फ काम मांगते हैं। अच्छा, तो आपने यहाँ पर सेम जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अबाउट मी लिखा है आप लोग सेम यही अबाउट मी में लिख दीजिएगा। और इसके बाद देखें सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ पर फ्रीलांस राइटर। इसका मतलब होता है कि हम फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं। कि आप फ्रीलांसर हैं और राइटिंग करते हैं। राइटिंग एंड एडिटिंग, आपको एडिटिंग भी आती है और राइटिंग भी। आप जो भी राइटिंग दी जाएगी आप उसको एडिट करके लिख लेंगे आसानी के साथ। और आप जो है 7 ईयर से यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। आपके पास 7 साल का जो है एक्सपीरियंस है। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद देखें आपका पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। अब आया है दूसरा स्टेप।
अच्छा, इसके अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपकी लोकेशन पूछी जा रही है कि आप पाकिस्तान से हैं और आपकी सिटी कौन सी है। अच्छा, और उसके बाद जो है यहाँ वेबसाइट का पूछ रहे हैं, तो वेबसाइट के नाम पे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपने इसको स्किप कर देना है, क्योंकि आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो हम यहाँ से इसको स्किप कर देंगे। अब आपने डायरेक्टली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हमारे पास जो थर्ड स्टेप आया है, सबसे पहले उसमें आया स्किल्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे राइटिंग। अब अकेडमिकल राइटिंग लिख दिया हमने, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर राइटिंग, तो आर्टिकल राइटिंग आ गया। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर राइटिंग, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास जितनी भी राइटिंग्स आ रही हैं, जैसे ब्लॉग राइटिंग आ गया, राइटिंग बुक्स राइटिंग्स आ गया, तो यहाँ पे बुक्स राइटिंग, जितनी भी राइटिंग्स आ रही हैं वो हम तमाम अपने स्किल्स के अंदर यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे काफ़ी सारी राइटिंग ऐड कर ली। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे टाइपिंग, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सिंपल टाइपिंग और उसके बाद हम लिखेंगे कॉपी टाइपिंग। क्योंकि हम कॉपी टाइपिंग भी कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग, कॉपी टाइपिंग, नीचे देख लेते हैं हम, कॉपी टाइपिंग आ जाएगा, कॉपी टाइपिंग, तो हमने यहाँ पर कॉपी टाइपिंग लिख दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ऑडियो टाइपिंग। तो देखिए हमने यहाँ पर काफ़ी सारी स्किल्स जो हैं वो ऐड कर ली हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लैंग्वेज के ऊपर। अच्छा, आप लोग जो है ना स्किल्स के अंदर डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लें, जैसे डेटा एंट्री की भी हम यहाँ से कुछ ऑप्शन जो हैं वो चूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ से आ गया डेटा एंट्री आ गया, डेटा टाइपिंग देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हमें डेटा टाइपिंग मिल जाता है तो हम यहाँ पर डेटा टाइपिंग भी ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ से कुछ डेटा जो हम लोग आसानी के साथ डेटा एंट्री का काम कर सकें हैं, तो हम वो भी यहाँ पर एंटर करते जाएंगे। तो मैं सर्च करके कर लेती हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 स्किल्स लिख ली हैं। सबसे पहले मैंने लिखा डेटा एंट्री, फिर ऑनलाइन डेटा एंट्री, फिर डेटा एंट्री सर्विसेज। तो ये देख लीजिए, ये जो हमने सारी स्किल्स लिखी हैं, आप भी इसी तरीके से ये स्किल्स जो है वो ऐड कर लीजिएगा। स्किल्स का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लैंग्वेज पे आ जाते हैं। लैंग्वेज के अंदर हमने यहाँ पर इंग्लिश जो है वो टाइप कर लेना है। उसके बाद लेवल पे आ जाते हैं, तो हम फ्लोरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती तो गूगल है, हम गूगल से आसानी के साथ वहाँ से आर्टिकल भी ले सकते हैं। वहाँ पे हम तमाम चीज़ें जो हैं वो गूगल के थ्रू कर सकते हैं। तो और वैसे भी बहुत सारी वेबसाइट मौजूद है और मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स का बताया हुआ भी है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे से वर्क चीज़ें हैं वो आपने जल्दी जल्दी फिल कर लेनी है। अब यहाँ से आप वो पूछें आप कब से काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ से लिख देते हैं फैब। यहाँ से हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो हम जो है कब से काम कर रहे हैं, और हम यहाँ से इसको फैब 2017 कर देते हैं। ठीक है, टिल हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि हम जब से काम कर रहे हैं। अब वो पूछे कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे लिख दें अपवर्क, क्योंकि अपवर्क पे तो सभी काम कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे अपवर्क को सिलेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे मैंने अपवर्क को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टाइटल, और टाइटल के अंदर आपने लिखना है राइटिंग, टाइपिंग, एंड डेटा एंट्री। क्योंकि ना देखें, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप आसानी के साथ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फिर आप आसानी के साथ कमा सकते हैं और यहाँ पर वर्किंग आपको आसानी के साथ मिल जाती है।
अब आ जाती है यहाँ पर आपकी लोकेशन। लोकेशन में आप लिखते हैं यहाँ पे कराची। अब आ जाता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। अच्छा, आप यहाँ पे कराची नहीं लिखिएगा, आप यहाँ पे पाकिस्तान लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान कंट्री पूछा जा रहा है। अच्छा, अब आ जाती है बात डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने वही लिखनी है जो हमने पीछे लिखी थी। तो और ये डिस्क्रिप्शन मैं नीचे कमेंट्स में भी पिन कर दूँगी, ताकि आप वहाँ से आसानी के साथ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकें। तो मैंने वापस से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अच्छा, उसके बाद आप ये पूछ रहे हैं, उसके बाद देखिए आपसे एक छोटी मोटी आपकी डिग्री के बारे में पूछा है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फ़ैब 2017 से लेके, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ इसको। देखें, मैं 2017 से सेलेक्ट कर लेती हूँ, फ़ैब से लेके और टिल 2023 तक मैं इसको स्टिल यहाँ पे कर देती हूँ कि मेरी एजुकेशन चल रही है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो स्कूल का नाम, मैं अगर आपकी स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिख देती हूँ। अब जैसे कि मैंने MBA किया हुआ है, किस में किया हुआ है, फाइनेंस में, और इसके अलावा मैंने MS किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ MS इन कंप्यूटर। तो मैंने यहाँ अपनी डिग्री का नाम लिख देती है। यहाँ पे फील्ड पूछ रहे हैं तो आप यहाँ पे, मैं अपनी फील्ड लिख देती हूँ कंप्यूटर। आपकी जो भी फील्ड होगी आप यहाँ से लिख दीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अपनी प्रोफाइल जो भी आपकी यहाँ पे बैक पिक्चर ऐड कर देनी है। बहुत सारी ख़वातीन को, बहुत सारे बच्चों को, लड़कियों को अपनी तस्वीर लगाने में मसला होता है, तो आप लोग कोई सी भी गूगल से अच्छी सी आई कैचिंग पिक्चर जो है वो अपलोड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ से अपनी पिक्चर ऐड कर दी। उसके बाद मैं यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद आप लोग को एक वेरिफिकेशन ईमेल मौसूल होगी, जो कि आपकी जीमेल पे होगी। आप उसको वहाँ से वेरीफाई कर दें। तो मैं भी वहाँ से इसको वेरीफाई कर देती हूँ। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। तो मैंने अपनी गूगल से इसको वेरीफाई किया, तो देखें कुछ इस टाइप की जो है हमारी जो है वो प्रोफाइल जो है बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे आपकी पिक्चर आ गई है, आपका नाम आ गया, आप फ्रीलांसर राइटर है वो आ गया, आपने जो अपनी स्किल्स ऐड की थी वो तमाम की तमाम यहाँ पर ऐड हो गई हैं। और ये देखें, ये आपकी प्रोफाइल जो है वो बनकर रेडी हो गई है। अच्छा, देख लीजिए। उसके बाद आप वापस से रिमोट हब पर आ जाएंगे। यहाँ से हम वापस से अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, remothub.com। अब आप यहाँ पर जब जैसे ही remothub.com खोलेंगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर, ये आपकी प्रोफाइल तो जैसे ही आ जाएगी रिमोट हब के ऊपर, ये देख लीजिए आ गई आपकी प्रोफाइल। अब आपने यहाँ पर फाइंड जॉब में आना है। तो आपके पास यहाँ पर जो ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आपने सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर मल्टी काम होते हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, मल्टी काम यहाँ से करवा रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पर सर्च बार में लिखना है राइटिंग। तो आपने राइटिंग लिख दिया और उसके बाद आपने इसको कर लेना है सर्च। देखें, हमने ट्रांसलेटर राइटिंग लिख के जैसे सर्च किया तो देखें हमारे पास सबसे पहले ये देखें, ये ऑप्शन आ गया नीड अ ट्रांसलेटर। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ गया है एक प्रोजेक्ट, वो आ गया है हमारी फील्ड से रिलेटेड। इनको एक ट्रांसलेटर चाहिए, $200 जो है वो एक प्रोजेक्ट के दे रहे हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये आपको ना PDF फाइल्स वगैरह देंगे और उसको आपने ट्रांसलेट करना है। और अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनको अपना जैज़ कैश ईजी पैसा अकाउंट जो है वो बताकर, ये आपसे जीमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। तो आप इनको वहाँ पर अपना जीमेल पे ही अपना ईजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र अकाउंट बनाकर वहाँ से आसानी के साथ जो है वो इसकी पेमेंट ले सकते हैं। तो देख लीजिए, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और आपने क्या कर देना है अब इस काम के ऊपर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के बाद क्लिक करने के बाद आपने वही डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखी थी वही आपने यहाँ पेस्ट कर देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है अटैच अ फाइल। अच्छा, अब आपके पास अगर कोई भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कोई फ़ाइल पड़ी हुई है, तो आपने वो यहाँ पर अटैच कर देनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसको फ़ाइल को यहाँ से अटैच कर देती हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे सेंड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ये आपका प्रपोज़ल जो है वो सेंड हो गया है।
आपकी जो है एप्लीकेशन है वो जो है कंपनी के पास जा चुकी है। अब जो भी वर्क होगा वो आपसे जीमेल के थ्रू ही होगा। जिस जीमेल से आपने इनसे कांटेक्ट किया है, जिससे आपने अकाउंट बनाया, उसी जीमेल से ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब सारी बात जो होगी वो आपकी जीमेल पे होगी। यहाँ से सिर्फ आपकी एप्लीकेशन जाएगी और जो भी काम होगा और जो भी पेमेंट होगी वो तमाम आपको जीमेल से ही मिलेगी। इसी तरीके से हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। पहले हमने सर्च की थी ही राइटिंग जॉब, हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं टाइपिंग जॉब। हम टाइपिंग लिख के सर्च कर देते हैं। इसी तरीके से अब देख लीजिए आपके पास टाइपिंग की भी यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो आ जाएंगी। ये देख लीजिए, इसी तरीके से आपके पास काफ़ी सारी टाइपिंग की जॉब्स जो हैं यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं। आप इसी तरीके से कोई भी एक टाइपिंग की जॉब जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं आसानी के साथ, उसको आप ओपन कीजिए। उसके बाद आप जैसे कि ये आ रहा है वेयर हाउस डेटा एंट्री एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, इसको आपने क्लिक किया, अप्लाई नाउ पे क्लिक किया। वही डिस्क्रिप्शन जो आपने वहाँ पे मैंने लिखी थी वही आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद जो है आपका कोई भी डेटा एंट्री का काम है। इसी तरीके से आप दिन के अंदर 2-3 चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेटा एंट्री पे अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर राइटिंग पे कर सकते हैं, टाइपिंग के पे कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों पे आप आसानी के साथ कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रोफाइल आपने यहाँ पर बनानी है और उसके बाद आप डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करके दिन में आप 2 से 3, 3 से 4, 5 एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया। इसी तरीके से यहाँ से कोई भी फाइल, तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। आप मुझसे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी फेसबुक की आईडी है। और आप लोग चाहें तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर मौजूद है। तो मिलते हैं किसी नई एप्लीकेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पिक्चर थी वो मैंने ऐड कर दी और सेंड